अब हम भारतीय संविधान में जितने भी अनुसूची हैं उन सबको पूरी डिटेल से देखते हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। हम 12 अनुसूची के बारे में पूरी डिटेल से देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रथम अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी कुल 28 राज्य हैं एवं संघ शासित प्रदेशों यानी अभी वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए द्वितीय अनुसूची। देखिए द्वितीय अनुसूची में इसमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो याद रखिएगा द्वितीय अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। देखिए तृतीय अनुसूची, देखिए पहले वेतन लेगा उसके बाद शपथ लेगा, ठीक है, याद रखिएगा। पहले वेतन, पहले हमको पैसा चाहिए उसके बाद हम शपथ लेंगे, ठीक है, ऐसा आप याद करिएगा, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि द्वितीय और तृतीय में कंफ्यूजन रहता है। देखिए तृतीय अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, ठीक है। तो शपथ का उल्लेख है आपका तृतीय में। एक बार रिवीजन करिए, प्रथम में क्या है? प्रथम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। द्वितीय में क्या है? द्वितीय में आप जानते हैं कि वेतन, भत्ता और पेंशन से संबंधित बात की गई है। तृतीय में शपथ की बात की गई है, हम पहले पैसा लेंगे उसके बाद हम शपथ लेंगे, ठीक है, इस तरह से याद करिएगा। तो 3 तो आपको याद हो गया होगा। देखिए अब है आपके सामने चतुर्थ अनुसूची, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक है। विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। आगे देखिए पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अब देखिए छठी अनुसूची। देखिए इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। किसमें? छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। जरूर याद रखिएगा, ये आज का प्रश्न भी था, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसके जनजातीय एसटी क्षेत्रों के, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे छठी अनुसूची में एससी का प्रावधान नहीं है, जबकि पांचवी में एससी और एसटी दोनों का है, ठीक है। आगे देखिए सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची याद रखिएगा कि इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। सरकार जो कर लगाती है इसका उल्लेख सातवीं अनुसूची में है। देखिए इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। सातवीं अनुसूची में कुल 3 सूचियां शामिल हैं। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप जानते हैं कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जबकि संघ सूची और राज्य सूची याद रखिएगा ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं, जरूर याद रखिएगा। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सभी संघ सूची के विषय हैं, ठीक है। ये प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न में आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि रेल किस सूची का विषय है, ठीक है। रेल किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा संघ सूची का विषय है, ठीक है। आगे देखिए राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो याद रखिएगा शांति और व्यवस्था आते हैं, पुलिस, जेल कई बार एग्जाम में पूछा है, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि, ठीक है। ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आते हैं? तो याद रखिएगा दीवानी और फौजदारी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहां से इसको जरूर याद रखिएगा। दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, ठीक है, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह और तलाक याद रखिएगा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। फिर है शिक्षा, उसके बाद आर्थिक नियोजन, शिक्षा भी कई बार एग्जाम में पूछा है। उसके बाद बिजली, फिर समाचार पत्र, फिर श्रमिक संघ और वन भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये सारे विषय आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अब है आपके सामने 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। लेकिन जब मूल संविधान है आपका, मूल संविधान में कुल 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, ठीक है। मूल संविधान में कुल 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं शामिल थे? 14। अभी वर्तमान में ये संख्या बढ़ के कितना हो गया आपका? 22 हो गया है, ठीक है।
अब देखिए याद रखिएगा कि कौन कौन सा बढ़ा है। मूल संविधान में तो आपका 14 था, लेकिन वर्तमान में 22 हो गया है, यानी 8 जो भाषा बढ़ा है ये किस किस संशोधन के तहत बढ़ा है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को जोड़ा गया था, ठीक है। तो 21वां के तहत सिंधी को जोड़ा गया, 71वां के तहत याद रखिएगा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को जोड़ा गया, और याद रखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में याद रखिएगा मैथिली, संथाली, बोडो एवं डोगरी को जोड़ा गया था, ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी, 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली, और 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, बोडो एवं डोगरी को जोड़ा गया था, ठीक है। तो देख लीजिए ये 8 हो गए। 21वां संविधान संशोधन के तहत 1, 71वां संविधान संशोधन के तहत 3, ठीक है, और 92वां संविधान संशोधन के तहत 4, यानी 4, 3, 7, 1, 8, टोटल 8 हो गया, ठीक है। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची देखिए मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची ही था, ठीक है। 9वीं अनुसूची से याद रखिएगा यहां से 4 अनुसूची ऐड किया गया बाद में। देखिए 9वीं अनुसूची याद रखिएगा कि संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची जो है संविधान में, यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम है। कुल कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है, ठीक है। आगे देखिए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1950 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो जितने भी बाद में 4 अनुसूची जोड़े गए हैं और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है। अब देखिए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची है, और 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। और पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं, और विषय आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। स्थानीय शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो आप याद कीजिए कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची था, ठीक है। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, 4 बढ़ गए, और 4 जो बढ़े हैं, 9वीं बढ़ी है, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ठीक है। ये किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ी है, आप एक बार बताइए। देखिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा, और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है और नगर पालिका का उल्लेख है 12वीं अनुसूची में, ठीक है। और 10वीं में आप याद रखिएगा कि दल बदल कानून का जो प्रावधान है ये 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। ये तीनों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और विषय जरूर याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं, जबकि याद रखिएगा कि शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। इसको 18 और पंचायती राज को कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। याद रहे, इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट अनुसूची थे, यानी 12 अनुसूची के बारे में हमने पूरे अच्छे से कवर किया।